अधिक दायित्व दे दिया। नहीं, आप बाबा के बराबर और दायित्व लीजिए। क्योंकि अपेक्षा पुत्र से की जाती है, लेकिन पुत्र से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा वृद्धों से ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके ही संस्कार वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा। और आज यहाँ उमेश जी, मैं हर बार कहता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं बहुत कम लोग करते हैं संसार में। अपने पिता को और उनके सुकृत्यों को जनमानस तक पहुंचाना और उनके संस्कारों को परिवार परिवार तक पहुंचा देना, ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, लोग नहीं करते। मैं जब यहाँ लखनऊ आया था और मैंने मकान लिया, तो जिस मकान को मैंने खरीदा, वो जब मकान छोड़कर गए तो कुछ सामान छोड़ गए, बोले कूड़ा है खरीदवा दीजिए। तो क्या देखा, एक एल्बम थी जिसमें उनके माता पिता के चित्र थे, वो भी कूड़े में फेंके। तो आप समझिए ऐसी संतान से क्या लाभ। तो उमेश जैसी संतान हो, उन जैसे लोग हो, एक दो मुक्ता कह के बात समाप्त कर दूंगा। पराक्रम शुक्र जिसका वह नगीना चाहिए। पराक्रम शुक्र जिसका वह नगीना चाहिए। पड़े हर शुष्क मन को एक सफीना चाहिए। और नहीं है बैर हमको किसी जाति विशेष से, नहीं है बैर हमको किसी जाति विशेष से। बचे ये मुल्क जिससे वो पसीना चाहिए। वो पसीना। और एक मुक्तक और है कि जो मरे आन पर वो इंसान हुआ करते हैं, जो मरे आन पर वो इंसान हुआ करते हैं। और मुँह बोले रिश्ते भी भगवान हुआ करते हैं। मुँह बोले रिश्ते भी भगवान हुआ करते हैं। और सारथी शल्य और कृष्ण ही नहीं इस धरा पर, सारथी शल्य और कृष्ण ही नहीं इस धरा पर। बचपन के बस्ते भी रथवान हुआ करते हैं। बचपन के बस्ते भी। और एक रचना के दो चार पंक्ति सुना देता हूँ। जब तक हमसे दूर रहोगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। जब तक हमसे दूर रहोगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। और जब तक तुम बेचैन रहोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। जब तक तुम हमसे दूर रहोगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। और जब तक तुम बेचैन रहोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। जितनी गलियां जितने पथ हैं, धर्म संप्रदाय त्याग, जितनी गलियां जितने पथ हैं उतनी सखियां उतने रथ हैं। जब तक सबके साथ फिरोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। और जब तक हमसे दूर रहोगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। जब तक तुम बेचैन रहोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। दुनिया कहती छलना भव है, दुनिया कहती छलना जग है। विधुना कहती सपना भव है। जब तक सपने पाल जियोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। जब तक हमसे दूर रहोगे तब तक तुम बेचैन रहोगे। जब तक हम बेचैन रहोगे तब तक हमसे दूर रहोगे। बहुत सुंदर। अंत में नरेंद्र किशन जी आगे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके दर्शन के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, बहुत आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना मैं दे दूं, थोड़ा आपसे अनुमति लेकर। 11 जनवरी को डी ब्लॉक में सरस्वती पैलेस में 101 कुंडीय यज्ञ है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। प्रातः 9 बजे यज्ञ आरंभ हो जाएगा। उसके बाद 11:30 तक यज्ञ चलेगा। फिर थोड़ा प्रसाद रूप कुछ जलपान होगा। उसके बाद विद्वानों के प्रवचन होंगे और 2:30 बजे प्रसाद रूप भोजन होगा। उसके बाद आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप सब उसमें आएंगे तो आपको अच्छे विद्वान सुनने को मिलेंगे। एक
नया वर्ष आरंभ होगा, तो उसके लिए हम आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। समय निकाल सकें तो जरूर आइए, है ना? आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप आए और रमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, आप अपने घर में जरूर बता दें कि विशाली जी ने कहा था आ रहा है। बता दीजिएगा सरी जी ने कहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? हाँ, सारिया जी का तो हमारे बेटे का वो बड़ा हाथ है।